वीडियो स्टार्ट करेंगे गोल्डबर्ग के बेटे गेज के साथ कि क्या ये भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई देंगे। एक्चुअली यस, क्योंकि इन्होंने ये ऑफिशियली कह दिया है। स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग के सीनियर एडिटर बिल आफ्टर से बात करते हुए गेज ने कहा कि ये फुटबॉल खेलने में मसरूफ है और वो यही चाहेंगे कि ये फुटबॉल की हद तक ही रहे। लेकिन अगर तो मेरे लिए फुटबॉल कामयाब नहीं रहता तो फिर मेरे लिए दूसरा ऑप्शन बचता है रेसलिंग का। यानी कि सेम अपने फादर गोल्डबर्ग की तरह ये पहले तो फुटबॉल खेलने वाले हैं और उसके बाद ये रेसलिंग के अंदर अपनी एंट्री करने वाले हैं। ये तो 90% श्योर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्यादातर सुपरस्टार्स ने पहले फुटबॉल खेला है और फिर जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो फिर इन्होंने अपनी एंट्री रेसलिंग में कर दी। अगर हम रोमन रेंज की मिसाल ले लें, द रॉक की मिसाल ले लें, गोल्डबर्ग की मिसाल ले लें, इन सब ने पहले फुटबॉल ही खेला है और उसके बाद इन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी एंट्री की। तो गेज भी अपने फादर गोल्डबर्ग की तरह हाइट निकाल चुके हैं। अगर तो ये प्रॉपर जिम करते हैं तो ये अपने फादर गोल्डबर्ग की तरह एक बीस्ट सुपरस्टार के तौर पर उभर सकते हैं। खैर, अगर गोल्डबर्ग की बात करें तो गोल्डबर्ग 2025 में रिटायर होने वाले हैं और इन्होंने ये भी रिवील कर दिया है कि इस रिटायरमेंट मैच के लिए इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। ये ट्रेनिंग इसीलिए उन्होंने जल्दी शुरू कर दी क्योंकि लास्ट टाइम हमने गोल्डबर्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में 2022 में देखा था, एलिमिनेशन चैम्बर के पेपर व्यू में। तो 2 साल का अच्छा खासा गैप होता है, तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है कि गोल्डबर्ग ने अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दिया। आगे बात करेंगे द ग्रेट काली की, जिन्होंने एक बहुत बड़े अपने ड्रीम मैच की विश कर दी है और वो मैच है द रॉक के खिलाफ। और उससे भी बढ़ के ये है कि ये पंजाबी प्रिजन मैच लड़ना चाहते हैं। अगर तो आपको याद नहीं है कि पंजाबी प्रिजन मैच होता क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये एक बांसों से बना हुआ एक केज होता है। इसके अंदर फाइट लड़ी जाती है। लास्ट टाइम द ग्रेट काली ने बटिस्टा के खिलाफ ये मैच लड़ा था जब ये अपने कैरियर के पीक पर थे। लेकिन खाली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ चुके हैं और इनकी ये विश है कि इनका दारोक के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि ये दारोक के शुरू से ही बहुत बड़े फैन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये भी मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी अब पॉसिबल नहीं है। तो मामला काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर तो ये मैच होता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मैच इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। नेक्स्ट खबर है रैंडी ऑर्टन को लेकर और ये खबर भी दे रहे हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस के मुताबिक रैंडी ऑर्टन अपनी वापसी करने वाले हैं। इनके मुताबिक रैंडी ऑर्टन का कोई 1 या 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, इनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन इनके मुताबिक ये इंजरी इतनी भी सीरियस नहीं है कि ये रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायर ही हो जाए। सेथ रॉलिंस के रैंडी ऑर्टन के लिए अल्फाज पढ़े। Randy does not have a healthy spine, obviously. He had surgery on it maybe last year or 2 years ago now, I think on his lower back. So hopefully Randy is not too injured. He'll be back soon, I promise. At some point, it's not so serious that he has to retire. I don't believe. नेक्स्ट बात करेंगे कोडी रोड्स के बड़े भाई डस्टिन रोड्स की, जो कि 55 साल के हो चुके हैं और इनका मानना है कि इस एज में भी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनके 35 साल के हॉल ऑफ फेमर लेवल के कैरियर में इन्होंने बहुत सी चैंपियनशिप जीती हैं, लेकिन इनकी विश है कि अब 55 साल का हो गया हूं तो फिर मेरी रिटायरमेंट से पहले एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जरूर होनी चाहिए। इनके भाई कोडी रोड्स की तरफ अगर देखा जाए तो उनकी एक लुक है, एक चार्म है, जबकि दूसरी तरफ डस्टिन रोड्स अब 55 साल के हो गए हैं और इससे बढ़कर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इस एज में ये वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, लेकिन 35 साल की सर्विस में इनका एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना ये तो जरूर डिजर्व करते हैं। आगे बात करेंगे नाओमी की, जो कि सोशल मीडिया फैंस की जिद में आ गई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जेड कारगिल के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके पीछे नाओमी का हाथ है। तो इस सब को देखते हुए नाओमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए नाया जैक्स ने भी ये ट्वीट कर दिया है कि नाओमी ही है जिन्होंने अपनी वार गेम पार्टनर के ऊपर अटैक किया है। तो अजीब सी फूट पड़ रही है इस बेबी फेस टीम के अंदर, कहीं वार गेम्स में इस फूट की वजह से इनको हार का सामना ना करना पड़ जाए। मूव करेंगे अब कर्ट एंगल की तरफ, जो कि अपनी बेटी को रेसलिंग में इन करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। इससे पहले इन्होंने अपने बेटे जेसन जॉर्डन को भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन किया था, लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं रहे थे। लेकिन अब ये अपनी बेटी कारा एंगल को आजमाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट में बात करेंगे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क को लेकर, जो कि 1 जनवरी 2025 को बंद होने जा रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क के ऊपर जो भी मटेरियल था, जो भी हम देख सकते थे, वो अब देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो जितने भी लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनकी सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।